आज का हमारा टॉपिक है ट्यूफिड लोकोमोशन। नालपादकीय गमन विशेष रूप से फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सदस्य तारा मछली में पाया जाता है। देखिए मित्रों, ट्यूफिड लोकोमोशन जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है ये आप आगे की क्लासेज में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में कौन से जीव आते हैं। देखिए, आप फर्स्ट ईयर में फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपको विदित होगा कि इसमें तारा मछली स्टारफिश इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है और स्टारफिश एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इनमें लोकोमोशन कैसे होता है, ये कैसे किसी सरफेस के ऊपर चलते हैं, तो उसके लिए इनके अंदर विशेष संरचना पाई जाती है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होती है, जिसे हम ट्यूबफिट कहते हैं। इस ट्यूबफिट की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये स्टारफिश तारा मछली है जिसके 5 आर्म आपको नजर आ रहे हैं। इनका तारा मछली स्टारफिश का ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया इसका डोर्सल एरिया होता है। इसी डोर्सल एरिया में 2 आर्म के बीच में एक जालिका रूपी सिव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे मैड्रीपोराइट कहा जाता है। यह मैड्रीपोराइट आगे की ओर एक स्टोन कैनाल के द्वारा जाकर के ओरल सरफेस की ओर जाती है। ये जो नीचे की ओर सरफेस है ओरल सरफेस होती है, इसे ही वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। ये जो वेंट्रल सरफेस है नीचे की तरफ, उसी पे माउथ पाया जाता है जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें एक आर्म का टीएस काट के दिखाया गया है। इस आर्म के टीएस के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे ही ये ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें ये स्ट्रक्चर ट्यूफिट स्ट्रक्चर कहलाती है और ये पोडियम और शक्कर है। देखिए, ये हर आर्म के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ये जो एरिया है ये ट्यूबफिट कहलाता है और इसी ट्यूबफिट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा ये स्टारफिश आगे की ओर मूवमेंट करता है। चलिए अब हम नोट्स में पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। ट्यूफिड गमन विशेष रूप से फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सदस्य स्टारफिश में पाया जाता है। ये छिछले समुद्री जल में पेंदे पर पाई जाती है तथा विशिष्ट संरचनाओं द्वारा पेंदे की कठोर सतह पर रेंगकर गमन करती है। इन विशिष्ट संरचनाओं को ट्यूफिड कहते हैं। स्टारफिश में गमन के लिए ट्यूफिड तो पाया जाते हैं, परंतु एक विशेष तंत्र जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं पाया जाता है। इसी की सहायता से तारा मछली गमन करने में सक्षम होती है। तारा मछली में नालपाद जल परिसंचरण तंत्र के अभिन्न अंग होते हैं तथा जल इनमें जलीय कंकाल का कार्य करता है। जल परिसंचरण तंत्र की गमन में अहम भूमिका होती है। यह निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है: मैट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूफिट। तारा मछली की ओरल सतह पर प्रत्येक भुजा के मध्य एक विथी खांच एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव पाई जाती है। विथी खांच के मध्य में जल परिसंचरण तंत्र की अरीय नाल पाई जाती है। इसके पार्श्व में पार्श्व नाल निकलती है एवं इसके अंतिम सिरे पर नालपाद ट्यूफिट पाया जाता है। ट्यूफिट 4 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। 2 पंक्तियां रेडियल कैनाल के एक तरफ और दो दूसरी तरफ होती है। दोनों पंक्तियां एकांतर क्रम में लंबी व छोटी पार्श्व नालों में व्यवस्थित होती है। इसके अंतिम छोर पर नालपाद पाए जाते हैं। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। अब हम इसकी डायग्राम को डिटेल स्टडी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टारफिश का डोर्सल एरिया है
और जिसपे सिव लाइक मैट्रिपोराइट पाई जाती है। मैट्रिपोराइट आगे जा करके एक एस शेप की ट्यूब में ओपन होती है जिसे स्टोन कैनाल कहती हैं। इसमें कैलकेरियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कैल्शियम का सिक्रीशन करती हैं। ये आगे आकर के स्टोन कैनाल ओरल सरफेस जिसे वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं उसमें एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर में ओपन होती है। यह रिंग नुमा स्ट्रक्चर रेडियल कैनाल कहलाती है, सॉरी रिंग कैनाल कहलाती है। ये जो रिंग कैनाल है उससे ये देखिए पांचों भुजाओं के अंदर इंडिविजुअल रेडियल कैनाल गई हैं, तो ये 5 रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। रेडियल कैनाल्स के साथ ही रिंग कैनाल के ऊपर विशिष्ट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं 9 हर आर्म के बिटवीन 2 एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक सैक जिसे हम टिडमान बॉडीज कहती हैं। ये माना गया है कि ये एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती हैं। ये टिडमान बॉडीज की खोज टिडमान ने की थी, उन्हीं के नाम पर इन्हें टिडमान बॉडीज और रेसमॉस बॉडीज कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 9 होती है। जहां आकर के स्टोन कैनाल मीट करती है वहां ये नहीं पाई जाती। साथ ही इसमें थैलेनुमा संरचना पोलन वेसिकल भी पाई जाती हैं, लेकिन इस डायग्राम में वो नहीं दर्शाई गई हैं, उनका अध्ययन हम आगे करेंगे। रेडियल कैनाल हर आर्म में चली जाती है। हर आर्म के अंदर जो ओरल सरफेस या वेंट्रल सरफेस पे जो एम्बुलेक्रल ग्रूव या खांच होती है उसमें ये पाई जाती है और अल्टरनेट रूप से इससे ये लेटरल कैनाल्स निकली होती हैं। इन्हीं लेटरल कैनाल्स के साथ ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसे ट्यूब फिट कहती है। ये ट्यूब फिट 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं। ऊपर ब्लैडर नुमा एम्पुला, ये पोडियम और नीचे की ओर शकर, और इसी ट्यूब फिट में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वाटर भरता है और ये मूवमेंट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फिट, तो लोकोमोशन में वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ट्यूब फिट का अहम रोल है। तो अब हम उन्हीं की बात करते हैं। प्रत्येक ट्यूब फिट एक खोखली सिलेंडर समान संरचना होती है। यह कोमल लचीली पतली भित्ति की बनी होती है। प्रत्येक ट्यूब फिट 3 भागों से मिलकर बना होता है, एम्पुला, पोडियम और शकर। एम्पुला यह एक गोलाकार थैलेनुमा तुम्बिका होती है जो विथि छिद्र के ऊपर सिलोम में उभरी होती है। एम्पुला अपनी तरफ के पार्श्व कैनाल से जुड़ी होती है। पोडियम एम्पुला से निकला हुआ नलिकाकार भाग पोडियम कहलाता है। यह विथि खांच से निकला होता है। सकर्स पोडियम की निचली सतह पर प्याले जैसे चूसक पाए जाते हैं जिनकी मदद से तारा मछली सतह पर चिपक सकती है। नालपाद विथि खांच से विथि छिद्र बाहर निकलता है। बाहर निकलने वाला भाग पोडियम तथा चूसक होता है। नालपाद की भित्ति से दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एम्पुला की भित्ति में वर्ताकार पेशियां पाई जाती हैं। पोडियम की भित्ति में नॉन इलास्टिक कनेक्टिंग टिश्यू के वलय पाए जाते हैं। नालपाद गमन श्वसन शरीर को अधर सतह पर स्थिर रखने, भोजन को पकड़ने रोकने में सहायक होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ट्यूब फिट के, जिसमें मसल्स के अरेंजमेंट को दिखाया गया है कि एम्पुला में सर्कल मसल्स होती हैं, पोडियम के अंदर रेक्टेंगुलर मसल्स हैं और जो सकर्स होती हैं उनके अंदर भी मसल्स पाई जाती हैं। इन्हीं के मूवमेंट से ये फैलता और सिकुड़ता है। अब हम अंत में बात करते हैं कि पोडियम की हेल्प से मूवमेंट कैसे हो स्टारफिश का। स्टारफिश में गमन की क्रिया जल परिसंचरण तंत्र की सहायता से होती है। तारा मछली में कोई शीर्ष अग्र सिरा नहीं होता है, अतः यह किसी भी दिशा में गमन कर सकती है। तारा मछली जिस दिशा में गमन करना चाहती है उस दिशा की तरफ वाली भुजा ऊपर उठा ली जाती है। गमन की क्रिया के समय जल परिसंचरण तंत्र द्वारा जल विभिन्न नालों से होता हुआ नालपाद के एम्पुला तक पहुंच जाता है। अब उठाई गई भुजा के एम्पुला संकुचित होते हैं जिसके कारण पार्श्व नलिकाओं के वाल्व बंद हो जाते हैं और जल बलपूर्वक ट्यूब फिट में पहुंच जाता है। समझने की बात है कि मैट्रिपोराइट से वाटर इंटर करके स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल से लेटरल, लेटरल से एम्पुला यहाँ आया, तो यहाँ पर वाल्व है वो बंद हो गया। अब प्रेशर पड़ा एम्पुला में, एम्पुला फूला, फिर ये जो
पोडिया इनलार्ज हुआ, सकस टच हुए और टच होते ही ये सकर्स के मसल्स ने यहाँ ऑपरेट किया और ये आकर के सतह पे चिपक जाती है। इस तरह से ये कार्य करती है। ट्यूफिट में जल पहुंचने से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। इस दाब के कारण पाद फैलकर लंबे हो जाते हैं। इसके पश्चात नाल पाद के अंतिम सिरे पर उपस्थित प्यालीनुमा चुस्कों की सहायता से ये सतह पर दृढ़ता से चिपक जाती हैं। चुस्कों की अधर सतह पर उपस्थित श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष्मा भी सक्कर्स को सतह पर चिपकने में सहायता प्रदान करती है। ट्यूफिट में भरा जल जलीय कंकाल का कार्य करता है। अब नालपाद अपने चिपके सक्कर्स को दूरी के समान रखते हुए आगे की तरफ घूमते हैं एवं इस प्रकार घूमते हुए शरीर को आगे धकेलते हैं। अब पादों की अंतर्देय पेशियां संकुचित होती हैं, जिसके कारण इनमें भरा जल वापस एम्पुला में चला जाता है व पाद छोटे हो जाते हैं। इससे शुष्कों की पकड़ ढीली हो जाती है एवं वे सतह को छोड़ देते हैं। एम्पुला संकुचित होकर पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं, गमन होता है। तारा मछली इस तरह से गमन करते हुए लगभग 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर तक मूवमेंट करती है।